નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ आदर्श एजुकेशन सोसाइटी. जूही की बात सुनकर मुंदर एकदम से भयभीत हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी सखी जूही वह उससे नाराज हो गई. नाराज हो जाना यानी गुस्सा हो जाना या अप्रसन्न हो जाना. मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तू उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं है. मुंदर के उनसे कहती है कि यदि तू उसे अपने पति के रूप में चाहती है तो फिर तुझे उसे भोग विलास करते हुए उसे रोकना चाहिए था. यहाँ पर मुंदर और जूही दोनों महारानी लक्ष्मीबाई की सखियाँ हैं और मुंदर है वह जूही है वो तात्या को प्रेम करती है और जो मुंदर है वो रघुनाथ राव से प्रेम करती है. अपने प्रेमी को इस तरह से रोकने के लिए उसे मुंदर उसे भोग विलास में डूबने से रोकने के लिए कहती है. तब रानी लक्ष्मीबाई दोनों की बातें सुनकर रानी लक्ष्मीबाई कहती है, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर. मैं जानती हूँ जब रघुनाथ राव के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने के लिए आए थे तो इसने उनको बुरी तरह से दुत्कार दिया. दुत्कार देना मतलब उसका तिरस्कार कर देना, फटकार देना दिया था. जूही है वो बहुत ही अच्छी नर्तकी मतलब नृत्यकार है. वह राजा महाराजाओं के बीच में उनके नृत्य करती है और उनका मनोरंजन करती है. परंतु यहाँ पर वह स्वराज्य के लिए नाचना चाहती है, परंतु भोग विलासता में डूबे हुए लोगों के लिए नाचना वह अपना अपमान समझती है. इसलिए जब तात्या उसे बुलाने के लिए आते हैं तब वह उन्हें फटकार कर भगा देती है. जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती. मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर मार सकती हूँ. अर्थात जूही प्रति उत्तर में कहती है कि वो अपने स्वराज्य के लिए ही नाचेंगी, परंतु यदि कोई स्वराज्य को छोड़कर अपनी भोग विलासिता के लिए, अपने मनोरंजन के लिए उन्हें नाचने के लिए कहेगा तो वह उन्हें ठोकर मार कर वापस आ जाएंगी. तब लक्ष्मीबाई कहती है, दीर्घ निश्वास छोड़कर अर्थात श्वास छोड़कर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती हूँ जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है. कचोट रहा मतलब दुख दे रहा है, कचोटना मतलब दिल को दुख पहुंचना, दिल को दुख पहुंचना. अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी मतलब उनकी बेहोशी दूर कर सकते तो क्या बात थी. जूही, भाई साहब, मैं औरों की बात तो नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने के लिए तैयार हूँ. मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम चलकर उनकी नींद हराम कर दें. अर्थात जब रानी लक्ष्मीबाई को ऐसा लगता है कि उन्हें दुख है कि किस तरह से जो स्वराज्य की प्राप्ति के लिए लड़ने के बजाय जो रघुनाथ राव है और बाबा साहेब है, ये सब किस तरह से भोग विलासिता में डूबे हैं, यह दर्द उन्हें अंदर ही अंदर सताए जा रहा है और वह उनकी मदहोशी को दूर करना चाहती है, परंतु उनके पास कोई भी उपाय नज़र नहीं आ रहा है. तब उनकी सखी जूही और मुंदर उनसे कहती है कि हम उनकी नींद हराम कर देते हैं, चलिए. लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते हैं. अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनकी उस नींद से उन्हें जगा सकती है. अर्थात जब दुश्मन सर पर आकर इस किले को भी जब हथिया लेगा तभी वह उनकी नींद टूटेगी, उसके पहले हम उसकी नींद को नहीं उड़ा सकते. यहाँ नींद उड़ाना मतलब उनकी मदहोशी, उनकी भोग विलासिता से उन्हें बाहर निकालना और अपने देश के लिए कुछ करने का साहस जगाना.
जूही, दुश्मन की ठोकर, यह क्या कह रही हैं आप? लक्ष्मीबाई कहती है, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती। अविश्वास मतलब विश्वास ना होना या भरोसा टूटना। चौड़ा यानी और ज्यादा, यहाँ पर चौड़े का अर्थ होता है बड़ा करना, बड़ा करना। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? दृष्टि यानी नजर से देखते हैं। क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा, शंका यानी संदेह की घटा यानी बादल, और भी गहरा नहीं उठेंगे? जब दो व्यक्तियों के बीच में किसी भी कार्य को लेकर जब मनमुटाव हो जाता है, तो जब सामने वाला उस बात को कितने भी अच्छे तरीके से प्रस्तुत करे, वह उस बात पर हमेशा उन्हें विश्वास या भरोसा नहीं रहेगा, और जैसे वह बात को की जाएगी, उसकी अविश्वास यानी भरोसा है जो टूट चुका है, उसकी खाई मतलब और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और दोनों एक दूसरे को, रानी लक्ष्मीबाई किस तरह से बाबा साहेब को, राव साहेब को किस नज़र, उन एक दूसरे की नज़र में दोनों का क्या महत्व था, वो दोनों ही एक दूसरे के बारे में जानते थे। यदि रानी लक्ष्मीबाई उन्हें रोकने का प्रयास करेंगी तो उनके मन में और ज़्यादा संदेह पैदा होगा, और वह दिन प्रतिदिन और गहरा होता चला जाएगा। मुंदर लक्ष्मीबाई का समर्थन करती है और कहती है, बाई साहब ठीक ही कहती हैं, शंकाएं अविश्वास पैदा करती हैं। शंकाएं यानी संदेह। जब किसी के मन के अंदर संदेह, शंका यानी संदेह जागृत हो जाता है, तो उसका दूसरों के प्रति विश्वास उठ जाता है, भरोसा उठ जाता है या उत्पन्न हो जाता है। और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा, निराशा मतलब हताशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी झनक उठेंगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज उठेगा। तेज होना मतलब तीव्र हो उठना। सहसा, सहसा यानी अचानक, एकाएक कहीं से दूर तोपों का स्वर उठता है। जब मुंदर कहती है कि लक्ष्मीबाई ठीक कहती है, जब किसी के मन के अंदर किसी के प्रति संदेह उत्पन्न होता है, तो वह संदेह सबसे पहले उसके विश्वास को तोड़ देता है या उसके विश्वास को नदारद कर देता है। और जब विश्वास टूट जाता है तो उससे अचानक ही निराशा उत्पन्न हो जाती है, हताशा उत्पन्न हो जाती है, और वह व्यक्ति अपनी हताशा को, अपनी निराशा को दूर करने के लिए ऐसे मार्ग की तरफ जाता है जो उसके लिए सही नहीं है। यहाँ पर राव साहब है, वह अपनी हताशा को दूर करने के लिए मनोरंजन, भोग विलासिता में डूब जाएंगे, अर्थात वह नृत्य गान देखना शुरू कर देंगे और साथ साथ वह ब्रह्म भोज करवाएंगे। और जैसे ही ब्रह्म भोज ब्राह्मणों के द्वारा होगा तो उनके द्वारा आशीर्वाद दिया जाएगा, और वह आशीर्वाद की तीव्रता पूरे उनके जो स्वर है वो पूरे चारों तरफ फैल जाएगा। जब यह बात कह रही थी तो उसी समय एकाएक उसे दूर तोप के स्वर की आवाज़ सुनाई देती है। लक्ष्मीबाई से कहती है वह, और जूही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उसे यहाँ आने के लिए कह। लक्ष्मीबाई उसे तात्या को ढूंढ कर लाने के लिए कहती है। जूही खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ। वह लक्ष्मीबाई से कहती है, यदि आप मुझे आदेश दें तो मैं उसे पाताल से, मतलब धरती के नीचे का जो हिस्सा होता है उसे पाताल की उपमा दी जाती है, उससे भी खींचकर लाने में जूही अपने आप को सक्षम समझती है। जाने को मुड़ती है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई कहती है, क्या रघुनाथ राव? रघुनाथ राव, महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया है। जूही, जब रघुनाथ राव के द्वारा यह संदेश दिया जाता है तो जूही बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि क्या पेशवा की सेना भी हार गई।
उसे डर लगा कि पेशवा जैसी सशक्त सेना है, वह भी अंग्रेजों के सामने हार स्वीकार कर ली। तब लक्ष्मीबाई कहती है, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। अर्थात जब रघुनाथ राव ने महारानी लक्ष्मीबाई और जूही को पेशवा के हार जाने की का संदेश सुनाया, तब लक्ष्मीबाई कहती है कि सचमुच अच्छा हुआ कि पेशवा की सेना हार गई, क्योंकि जब तक उन्हें ठोकर नहीं लगेगी अंग्रेजों के द्वारा, तब तक वो संभलेंगे नहीं। और अब वह अपने ग्वालियर के किले को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी सेना को तैयार करवाने का आदेश दिया। रघुनाथ राव, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ। कूच करने के लिए मतलब आगे बढ़ने के लिए तैयार करना, युद्ध के लिए जाने के लिए तैयार करना। केवल आपको सूचना देने आया था, अर्थात मैं यह खबर है, सूचना यानी खबर, यह खबर है, मैं आप तक पहुँचाने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। तब लक्ष्मीबाई उनसे कहती है, और जूही तुम भी जाओ। सहसा, सहसा यानी एकाएक, अचानक, बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या का प्रवेश, अर्थात सरदार तात्या है, वो खेमे में, तंबू में आते हैं। लक्ष्मीबाई तात्या से कहती है, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूले पड़े। तात्या रानी लक्ष्मीबाई से कहते, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, परंतु मैं तो आपका सेवक ही हूँ। सेवक यानी मैं तो आपका नौकर ही हूँ, दास ही हूँ। जब व्यंग भरे बाणों से लक्ष्मीबाई तात्या से कहती है, तब तात्या उन्हें उनका अपने आप को सेवक बताता है। लक्ष्मीबाई तात्या से व्यंग भरे स्वर में कहती है, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते हुए लज्जा नहीं आती? लज्जा यानी शर्म नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है। विनम्रता यानी नम्रता। लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसे आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों ने जागीर बांटना, चाटुकारा मतलब जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, उन्होंने जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। जब रानी लक्ष्मीबाई है जानबूझकर तो अंग्रेजों के द्वारा जो तोपों की आवाज़ आ रही थी, उसे वह जागीरदारों की जागीर बांटने का उत्सव के बारे में वह तात्या से कहती है, व्यंग भरी बातों के द्वारा, कि वह तोपों की आवाज़ों को जागीरदार का उत्सव बताती है। तब तात्या है रानी लक्ष्मीबाई की आवाज़ सुनकर लज्जित हो जाता है, और वह देखिए क्या कहता है। तात्या, बाई साहब, आपको हमें लज्जित यानी शर्मसार करने का पूरा अधिकार यानी हक है। हम इसी योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही हैं। रानी लक्ष्मीबाई की बातें सुनकर तात्या को बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है। लक्ष्मीबाई कहती है, शायद ब्रह्म भोज के उपलक्ष्य मतलब उसके कार्यक्रम के दौरान यह तोपें चलाई जा रही है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी और शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी न है। फिर से व्यंग के द्वारा वह तात्या से इस बातों को पूछती है। तब जूही उत्तर देती है, सरकार, इस बार इनको माफ़ कर दीजिए, अर्थात इसे माफ़ करना यानी क्षमा कर दीजिए। तात्या व्यग्र मतलब बहुत ही ज़्यादा व्याकुल होकर कहता है, बाई साहब, आप यूँ कब तक फटकारती रहेंगी, अर्थात मुझे इस तरह से व्यंग के बाण कब तक मारती रहेंगी। तब लक्ष्मीबाई तात्या से कहती है, तू कहती है ना, अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश। उसी समय जब लक्ष्मीबाई
कहती है, जूही से कुछ बात कर रही थी, उसी समय मुंदर उनकी जो सखी है वह तंबू के अंदर प्रवेश करती, मतलब वह आती है। मुंदर, सरकार सेना तैयार है। वह रानी लक्ष्मीबाई को अपनी सेना की तैयारी के बारे में बताती है कि वह उसकी सेना को तैयार करके आई है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ तात्या, तुमसे मुझे बहुत ही आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया है। जूही, सरकार ये स्वामी भक्त है। स्वामी भक्त मतलब स्वामी के प्रति भक्ति रखने वाला, उसे कहा गया है स्वामी भक्त। रानी लक्ष्मीबाई कहती है जूही के जवाब में, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, जब देशभक्त मतलब जो देश के लिए कुर्बान हो जाए, ऐसे देशभक्तों की आवश्यकता है, ना कि स्वामी भक्त की। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। अर्थात वह रानी लक्ष्मीबाई तात्या से और जूही से कहती है कि समय भले ही कितना बीत गया है, परंतु यदि हम कुछ और करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी भी हमारी बाजी हमारे हाथ में ही है। तब तात्या लक्ष्मीबाई से कहता है कि इसीलिए तो आया हूँ बाई साहब, आप जो कहेंगी वही करूँगा, जो योजना बनाएंगी उसी योजना पर चलूँगा। तब लक्ष्मीबाई तात्या से कहती है, तो जाओ, तलवार संभालो, नुपुर यानी घुंघरू, नुपुर यानी घुंघरू, पाजेब, पायल की झनकार के स्थान पर तोपों की गर्जनन, मतलब गर्जन यानी तोपों की जोरदार आवाज चारों तरफ फैला दो। भूल जाओ राग और रंग को, अर्थात भोग विलासिता को भूल जाओ। याद रखो कि हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है, अर्थात रणभूमि मतलब युद्ध भूमि में हमें मौत का सामना करना है और हमें हमारे स्वराज्य को प्राप्त करना है। तब तात्या है वो महारानी लक्ष्मीबाई से कहता है, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। अर्थात तात्या कहता है कि महारानी, मैं भोग विलास राग रंग सब छोड़कर युद्ध के लिए या आपके साथ युद्ध पर जाने के लिए ही मैं पूरी तरह से सज्ज होकर यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। तब रानी लक्ष्मीबाई कहती है, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय ना मिल सकी तो हमें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकालकर ले जाना होगा। रानी लक्ष्मीबाई जानती थी कि उनकी सेना अंग्रेजों की सेना की टक्कर नहीं कर सकती। क्योंकि वह पूरी तरह से सामर्थ्यवान होते हुए भी दुर्बल, संपूर्ण तरीके से मार्गदर्शन न मिलने के कारण वह कमज़ोर हो गई थी। इसीलिए वो कहती है कि यदि हमें दुर्भाग्य मतलब कम नसीब से, दुर्भाग्य ने हमारा यदि नसीब भाग्य अच्छा नहीं होगा तो जब हम हार जाएंगे, विजय को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो हमें हमारी सेना को और जो हमारी सामग्री है, रसल है, उसे इन लोगों के चंगुल में से दुश्मन यानी अंग्रेजों के चंगुल में से निकालकर सुरक्षित दूसरी जगह ले जाना होगा। तात्या है वो ऐसा ही होगा कहकर रानी लक्ष्मीबाई की बात का समर्थन करता है। तब रानी लक्ष्मीबाई कहती है, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। अंतिम मतलब आखिरी युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। चिंता नहीं होना यानी फिक्र नहीं होना। चिंता तो केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित ना हो। कलंकित होना मतलब कलंक लगना ना होने पाए। आज रानी लक्ष्मीबाई को अंदर से मन में एक संदेह लग रहा था कि आज वह तात्या के साथ युद्ध करने के लिए जा रही है, तो आज वह निर्णायक युद्ध होगा। आज वह अपने अंतिम युद्ध को करने के लिए जा रही है। वो जानती थी कि यदि उन्हें हार होगी या जीत होगी, इस बात की उन्हें किसी भी प्रकार की कोई फिक्र नहीं थी, परंतु वह इसीलिए चिंतित थी कि यदि वह युद्ध भूमि में जाती है और किसी प्रकार से सही तरीके से यदि वो युद्ध नहीं कर पाई तो उनकी वीरता है उन्हें कलंक ना लग जाए। इसलिए वह अपने
पूरे जोश के साथ, हिम्मत के साथ अंग्रेजों से युद्ध करना चाहती थी। तब तात्या रानी लक्ष्मीबाई से कहता है कि बाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपकी जो वीरता है वो कलंकित नहीं होगी, बल्कि वीरता है आप जैसी स्त्रियों को पाकर अपने आप को धन्य समझेंगे कि मैं किस नारी का आभूषण थी। आपके रहते कलंक हमारी छाया को छू भी नहीं सकेगा। कलंक यानी धब्बा, दाग, वह हमारी छाया मतलब हमारे और आपको छू भी, स्पर्श तक नहीं कर सकेगा। अब हमें आज्ञा दीजिए। मैं और प्रणाम करके तात्या वहाँ से चले जाते हैं। तब रानी लक्ष्मीबाई तात्या के प्रणाम का उत्तर देती हैं और सीधे युद्ध भूमि में ही जा रही हूँ। कहती है कि मैं तो सीधे युद्ध की भूमि में ही युद्ध करने के लिए जा रही हूँ, देर ना लगाना। तात्या चला जाता है। इस तरह आदेश देकर वह तात्या को जाने के लिए कहती है। मुंदर, उनकी जो सखी है, वो कहती है सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। अर्थात मुंदर पूरी तरह से रानी लक्ष्मीबाई के साथ रहने का विचार बनाती है और वह अपने विचार को वह रानी लक्ष्मीबाई को प्रकट करती है। तब जूही उनसे कहती है कि महारानी, मैं आज आपके साथ रहूंगी और साथ में तोप खाने को संभालूंगी। तब लक्ष्मीबाई कहती है कि और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य को प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव, तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है। उद्घोष करना यानी तीनों ने महादेव का नारा लगाया। पृष्ठभूमि का यही उद्घोष, पृष्ठभूमि मतलब उस भूमि पर यह नारा चारों तरफ उभर कर आता है और मंच मतलब जो स्टेज है उस पर चारों तरफ का जो प्रकाश है वो धुंधलाते धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि पर गीता के पाठ का स्वर सुनाई देता है। जब महारानी लक्ष्मीबाई, सुंदर और मुंदर तीनों युद्ध भूमि के लिए जाने के लिए तैयार होती है और कहती है कि आज हम इस निर्णायक युद्ध को करने के लिए जा रहे हैं। यदि हम अंग्रेजों को हराकर अपना स्वराज्य को प्राप्त नहीं कर सके तो इसमें कोई भी हमें गम नहीं है, परंतु हम इस स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। यदि हम अपना बलिदान देंगे तो आने वाली जो दूसरी पीढ़ी है वो हमारे बलिदान को की नींव को आगे बढ़ाएंगी और स्वराज्य प्राप्ति के लिए युद्ध करेंगी। ऐसा कहकर तीनों हर हर महादेव के नारा लगाती है और जब चारों तरफ स्टेज पर प्रकाश है, धीरे धुंधलाते न धुंधलाते चारों तरफ फैल जाता है, मतलब वह प्रकाश है वो फैल जाता है और पृष्ठभूमि पर गीता का पठन स्वर सुनाई देने लगता है। अर्थात महारानी लक्ष्मीबाई गीता के पाठ को करना शुरू कर देती है। बाल मित्रों, यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता के बारे में बताया गया है कि यदि हम किसी कार्य को करते हैं तो जीत ही जरूरी नहीं है कि हर किसी को हासिल हो, परंतु उसके लिए प्रयत्न करना और दूसरों को प्रेरित करना यह भी एक महान कार्य है। और यही सुंदर, मुंदर और महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने आप को मारकर आने वाली पीढ़ी को स्वराज्य प्राप्ति के लिए कि स्वराज्य क्या है, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है उसे हमें प्राप्त करना चाहिए, उसके लिए हमें लड़ना चाहिए, इस बात के लिए प्रेरित करती हैं। और अपने आप को उन्होंने इसका पत्थर बनाकर हमारे देश की नींव को और ज़्यादा मजबूत कर दिया। किस तरह की स्वराज्य प्राप्ति की जो नींव है, जिस पर बड़ी इमारत चुनने वाली है, उस नींव को उन्होंने मजबूती प्रदान की। Thank you for joining us.